नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 30। अन्योन्यम आसित संजल्पः। ग्रुप पे डालना पड़ेगा। अन्योन्यम आसित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यम आसित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यम आसित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यम आसित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यम आसित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यमासित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यम आसित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। अन्योन्यमासित संजल्पः उत्तम श्लोक चेतसा पूर्वेन्द्रपुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरा। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा।
प्रभुपाद की अन्योन्यम एक दूसरे में आसीन था संजल्पः बात उत्तम श्लोक परमेश्वर जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है, चेतसाम जिनके हृदय इस प्रकार लीन है, उनका कौरव इंद्र कुरुओं का राजा, कुल राजधानी, स्त्रियों का समस्त श्रुति वेद मनोहरः मन को मोहित करने वाला। अनुवाद चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छत पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। मेरे विचार दोहराइए। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थी। ध्यान से सुनिए। भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब गुरु वंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया गया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़िया संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बंगला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विष्णु चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्वता होती है। तो ध्यान से सुनिए। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्वता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की सी चेतना का विकास हो आया था। अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान ना रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतएव वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बालान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 13 से 20, जिसको हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रसंग यह चल रहा है कि भीष्म देव की स्तुतियों के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस जाना चाहते हैं, द्वारका लौटना चाहते हैं, और युधिष्ठिर महाराज से परमिशन लेने के बाद वो व्रत के ऊपर चढ़ के द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। पिछली बार भी हमने इसी की चर्चा की थी। और अब भगवान जाने वाले हैं हस्तिनापुर से द्वारका की ओर। तो बताया जाता है कि बहुत से नगाड़े ढोल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वो बजने लगते हैं, और जितनी भी स्त्रियां होती हैं हस्तिनापुर के अंदर, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी पुरुष जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नियां थी, उनकी डॉटर इन लॉ बोलते हैं, तो सब स्त्रियां थी। तो उन सबको क्या था, भगवान के प्रति आकर्षण था। तब स्त्रियां थी इसलिए खुले में जाके नहीं मिल सकते हैं, पहले तो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था वैदिक समाज के अंदर। तो क्या करती हैं, वो घरों की छतों के ऊपर चढ़ जाती हैं वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए, पब्लिक में नहीं आते हैं। तो वहां पे छतों के ऊपर खड़े होकर भगवान का दर्शन करते हुए उनकी स्तुति का गुणगान करती हैं, स्तुतियां करती हैं। तो बताया जाता है कि स्वाभाविक रूप से उनकी आंखों में आंसू आते हैं, पर अपने आंसुओं को जानबूझ के रोकती हैं। किस लिए, क्यों रोकती हैं आंसू? क्योंकि अपशगुन माना जाता है कि भगवान के जाने में कुछ अपशगुन ना हो रहा है, इसलिए हालांकि आंसू आ रहे हैं पर आंसुओं को बड़ी कठिनाई से रोकती हैं। तो गोपाल जी कहते हैं कि ऐसी 100 से ऊपर स्त्रियां थी हस्तिनापुर के अंदर, जो इस प्रकार से छतों के ऊपर चढ़ जाती हैं भगवान का गुणगान करने के लिए। हालांकि इन स्त्रियों का प्रत्यक्ष रूप से भगवान से कोई संपर्क नहीं हुआ था, ऐसा नहीं कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ था, पर भगवान के बारे में उन्होंने सुना था कि भगवान हस्तिनापुर में रह रहे थे, तो उनके बारे में सुना था, उनकी सुंदरता के बारे में सुना था, उनके गुणों के बारे में सुना था। और मैं भी कभी पब्लिक में दर्शन किए हूँ, पर डायरेक्ट रूप से कभी संपर्क नहीं हुआ था, पर फिर भी उनका भगवान के प्रति इतना आकर्षण था। गोपाल जी में इसको मेंशन करते हैं कि हालांकि प्रत्यक्ष रूप में कोई संपर्क नहीं हुआ था, पर फिर भी क्या था, भगवान के प्रति इतना अट्रैक्शन था। क्यों था? क्योंकि भगवान के बारे में सुना था ना। तो बताया जाता है कि भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला, अगर इनके बारे में हम सुनते हैं तो उसी के समान है अगर हम भगवान का डायरेक्ट रूप से संपर्क करते हैं। हालांकि ये हमारे लिए अभी समझना कठिन है, पर इसको समझने का प्रयास करना चाहिए
क्योंकि भगवान और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के अर्च विग्रह में भी कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नाम को सुनना किसके समान है? भगवान का डायरेक्ट संग करने के समान है। तो इसीलिए इनका संग करने से उनके हृदय में उतना ही आकर्षण विकसित हो जाता है जितना उन लोगों में था जिनका भगवान से डायरेक्ट संपर्क होता है। समझ रहे? तो अगर हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर भी उतना ही आकर्षण विकसित हो सकता है जितना कि उनके अंदर है जो कि भगवान का डायरेक्ट रूप से संग करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में रुक्मिणी देवी की कथा आती है। रुक्मिणी देवी का पहला संपर्क भगवान श्री कृष्ण से किस तरह से हुआ था? कैसे सुना था? तो रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती हैं। कहाँ पे सुनती हैं? अपने जो पिताजी हैं उनकी सभा के अंदर। उनकी सभा में ऋषि मुनि आते थे। बताया रहा था कि नारद मुनि और अन्य ऋषि मुनि आते थे, तो वो भगवान का गुणगान करते थे। तो उनके मुख से भगवान का गुणगान सुन के उनके हृदय के अंदर ही उनके प्रति आसक्ति विकसित हो जाती है। और जब रुक्मिणी देवी भगवान को प्रेम पत्र लिखती हैं, पूरी सृष्टि का सबसे पहला प्रेम पत्र है रुक्मिणी देवी ने लिखा है, तो उसमें सबसे पहले श्लोक में इसी चीज का वर्णन करती हैं। तो कहती हैं, शुद्ध्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वितान्ते निर्विश्य कर्मविरैर्हरतु अंगतापम् रूपं दिशां दिशिमतामखिलातलापम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमभद्रपं मे। तो कह रही है, शुद्ध्वा गुणान् भुवन सुंदर शिन्वितान्ते। मैंने क्या किया है? सबसे पहला वर्ड क्या बोला उन्होंने? शुद्ध्वा। मैंने सुना है। क्या सुना है? गुणान, आपके गुणों का, आपके गुणों के बारे में सुना है। शुद्ध्वा गुणान भुवन सुंदर। भुवन सुंदर मतलब तो तीनों लोकों में सबसे सुंदर है, भगवान को संबोधित करें। शुद्ध्वा गुणान भुवन सुंदर शिन्वितान्ते। मैंने आपके बारे में सुना है। आपके बारे में सुनने से क्या होता है? निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो अंगतापम्। जब आपके गुण कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं, कर्ण विवरैः, कर्णों के माध्यम से हृदय में जाते हैं, तो क्या होता है? हरतो अंगतापम्। जितने भी क्लेश हैं इस संसार के अंदर, सारे क्लेश क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। हरतो मतलब खत्म हो जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है हरि। निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतो अंगतापम् रूपम दिशाम दिशिमताम अखिलार्थ लाभम। आपका रूप कैसा है? रूपम दिशाम, दिशा मतलब देखना, दिशिमताम, दिशिमताम जिनके पास आंखें हैं। तो जिनके पास आंखें हैं अगर अपनी आंखों से आपके रूपों का दर्शन करते हैं तो क्या हो जाता है? अखिल अर्थ लाभम। जितना भी इस दुनिया में प्राप्त करने योग्य चीजें हैं उनको प्राप्त हो जाती है। अर्थ मतलब जो उनकी इच्छा है, अखिल मतलब सारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। कैसे? केवल भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करके। दो क्वालिटीज मेंशन कर रही हैं। पहला है कि जब आपके गुण कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाता है? सारे ताप दूर हो जाते हैं। और जब आपके रूप का दर्शन किया जाता है तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए मैंने सुना है। अब मैंने सुना तो क्या हो गया है? मेरे हृदय में आपके प्रति आकर्षण हो गया है। तो ही आपके प्रति अच्युत अविशति, मेरी जो चेतना है वो अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण आपके बीच में निवेशित हो गई है। अपत्रपम में, पर क्योंकि मैं एक अविवाहिता स्त्री हूं तो ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए अपत्रपम में मतलब बहुत शर्मनाक चीज है। इस तरह से भगवान को संबोधित कर रही है ना, और साथ साथ ग्लोरीफाई कर रही है कि अब तो मैंने सुन लिया आपके बारे में, अब मेरा आकर्षण आपके प्रति हो गया है, अब शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, अगर नहीं होगी तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी। राजा की बेटी थी रुक्मिणी देवी, क्षत्रिय स्पिरिट है उनके अंदर। तो आगे पूरा वर्णन करेंगी किस किस प्रकार से मेरे जो पिताजी हैं शिशुपाल उनसे शादी करना चाहते हैं, सॉरी मेरे जो भाई हैं रुक्मी,
तो अगर आप सही समय पे नहीं आए तो मैं क्या कर दूंगी, अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। पूरा काफी लंबे श्लोक हैं। तो इसमें क्या सबसे पहली बात क्या बता रही है कि भगवान के बारे में सुनने मात्र से क्या हो गया, उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना गाढ़ आकर्षण विकसित हो गया है। इसी प्रकार से जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं उनके अंदर भी भगवान के बारे में सुनने से क्या हो गया है, आकर्षण विकसित हो गया है। तो इसी प्रकार से अगर हमें भगवान के बारे में आकर्षण विकसित करना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। श्रवणम भक्ति का सबसे पहला अंग है। तो कानों के माध्यम से जब हम भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो उससे हमारा जो आकर्षण है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति विकसित होता है, जागृत होता है ना। अगर आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं होगा तो किसके प्रति होगा, इस भौतिक संसार के प्रति होगा, है ना। इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षण होगा तो यहीं पर रहेंगे, भगवान के प्रति आकर्षण होगा तो भगवान के धाम को जाएंगे। तब चॉइस आपके पास है, यहाँ पे रहना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, है ना। जो आपका चुनाव है उसके अनुसार श्रवण कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से 10वें स्कंद में ब्राह्मण पत्नियों की घटना भी आती है। किसी को पता है वो पास्ट है क्या? पास्ट है भगवान को वहां जा रहे होते हैं, वन में वाले होते हैं ना, उस गाय चराने के लिए, तो वो उनको कहते हैं ग्वालों को जाओ, वो ब्राह्मण पत्नियां हैं उनके मेरे लिए भोजन लेके आओ। वो भोजन लेके जाते हैं, पति उनके नाराज हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, प्रभु जी को याद है। प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अगर वन में होते हैं तो भगवान को तो क्या भूख सताएगी, तो सबका पेट भरने वाले हैं। पर भगवान की इच्छा थी कि ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा की जाए, कि ब्राह्मण पत्नियां वो थी, भगवान के प्रति उनका बहुत अच्छा भक्ति भाव था, बहुत आकर्षित थे भगवान से। तो भगवान ग्वाल वालों को बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, तो आप ऐसा कीजिए, पास में ही कुछ ब्राह्मण है यज्ञ कर रहे हैं, बहुत देर से यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे जाके हमारे लिए कुछ मांग के लेके आइए। तो ग्वाल वाल जाते, तो भगवान कहते मेरे नाम से मत मांगना, बलराम जी के नाम से मांगना। मैं तो वैश्य हूँ, बलराम जी कौन है, क्षत्रिय हैं, उच्च कुल के हैं, इस तरीके से बता देना। तो ग्वाल वाल जाते हैं, ब्राह्मणों को बोलते हैं कृष्ण बलराम पास के वन के अंदर है, तो उनको क्या चाहिए, उन्होंने भोजन मांगा है। अब ब्राह्मण कर्मकांड करने में इतने व्यस्त होते हैं, कर्मकांड समझते हैं ना, क्या होता है कर्मकांड, माताएं बताएंगी। हाँ, होता क्या कर्मकांड, यज्ञ तो हम भक्ति के अंदर भी करते हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के यज्ञ वगैरह करते हैं, पर किस लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के। तो ब्राह्मण बहुत पूरी तरह से लीन होते हैं अपना कर्मकांड यज्ञ करने के लिए। उनको ये था कि जीवन का लक्ष्य स्वर्ग जाना है, यज्ञ करके स्वर्ग में जाना ही क्या है, जीवन का लक्ष्य है। कौन भगवान है, कृष्ण बलराम का है, उनकी क्या स्थिति है, वो उनको उससे कोई मतलब नहीं। तो बार बार जाते हैं, उनकी तरफ वो ध्यान भी नहीं देते, बार बार उनको बहुत बताते हैं कि कृष्ण बलराम है, उनको भोजन चाहिए, तो पूरा नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब आप है ही नहीं हमारे सामने कुछ, है। तो बार बार जाते हैं, कृष्ण बलराम को बताते हैं, भगवान को तो पता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब ऐसा कीजिए, आप उनकी पत्नियों के पास जाइए। भगवान भी जानबूझ के दिखाना चाहते हैं, कॉन्ट्रास्ट करके दिखाते हैं ना। तो पत्नियों के पास जाइए, उनको बोलना कि कृष्ण बलराम है, उनको भूख लगी है, तो वो निश्चित रूप से आपको वो भोजन देंगे, आपको डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं। भगवान यहाँ बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं कि जब कोई चैरिटी मांगने जाता है, दान मांगने जाता है, तो अगर उसको कहीं से दान नहीं मिलता है तो उसको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही जगत की प्रकृति है, कहीं आपका सम्मान किया जाएगा, कहीं आपका अपमान किया जाएगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फंड कलेक्शन के लिए स्टोरी काफी सुनाते हैं, भगवान से बताते हैं। तो बार बार जाते हैं किनके पास, ब्राह्मण पत्नियों के पास। और जैसे ब्राह्मण पत्नियों को पता लगता है कि कृष्ण बलराम पास में है, तो जितनी भी सामग्री उन्होंने यज्ञ के लिए बनाई होती है, पतियों के लिए बनाई होती है, यज्ञ में आहुति वगैरह के लिए बनाई होती है, सारी सामग्री उठा के कहाँ चली जाती हैं, वन में चली जाती है। उनके पति भी रोकते हैं, वो रुकती नहीं है ना।
और वैदिक टाइम में तो ऐसा होता था कि अगर पति के मना करने में कोई स्त्री घर से बाहर चली जाए तो दोबारा घर में एंट्री नहीं होगी, है ना, कि अब तो बाहर ही रहो, अब तुम घर में नहीं आ सकते। तो इतना इतना कुछ रिस्क लेके वो बिना किसी चीज की परवाह किए कहाँ जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास जाती हैं सारी सामग्री लेके, इनकी सेवा करने का मौका मिला है। अब ब्राह्मण पत्नियों ने पहले कभी ऐसा कुछ भगवान के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आई थी, तो उनके हृदय में इतनी शुद्ध भक्ति कैसे जागृत हो जाती है। तो बताया जाता है कि एक स्त्री जा भी नहीं पाई थी, उनके पति ने रोक दिया था, तो ना जाने के कारण उन्हें प्राण ही त्याग देती है, जीने का फायदा क्या है। तो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनके अंदर कैसे आया। तो वहां पे आचार्य बताते हैं कि जो वृंदावन से कुछ फल बेचने वाली कुछ ऐसी स्त्रियां आती थी गांव के अंदर, तो उनसे वो कृष्ण बलराम के बारे में सुनती थी। तो उनसे सुनने मात्र से क्या हो गया, उनके प्रति इतना उनकी जो भक्ति है वो जागृत हो जाती है, कितना गाढ़ अट्रैक्शन हो जाता है कि किसी चीज की परवाह किए बिना वो उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। तो ये भगवान के बारे में सुनने का महत्व है ना। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं उनके अंदर भी इतना आकर्षण कैसे जागृत हुआ है, भगवान के बारे में सुनने से। तो आज का जो श्लोक हमने पढ़ा है इसके तात्पर्य में श्लोक जी बहुत अच्छा बता रहे हैं। श्लोक नंबर 20। Absorbed in the thought of the transcendental qualities of the Lord, who is glorified in selected poetry, the ladies began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. तो भगवान के बारे में इतना उनका आकर्षण था कि छत पे चढ़ती हैं और छत पे चढ़ के भगवान का गुणगान करती हैं। और यहाँ पे श्लोक में सुत गोस्वामी लिख रहे हैं कि उनकी जो आपस की चर्चाएं थी वो वेदास के श्लोकों से ज्यादा क्या थी, मधुर थी। भगवान का एक नाम यहाँ पे लिया गया है उत्तम श्लोक। भगवान के बहुत से नाम हैं। उत्तम श्लोक का अर्थ क्या है कि जिनका गुणगान वैदिक शास्त्रों के बड़े बड़े श्लोकों के द्वारा किया जाता है, उनको बोलते हैं उत्तम श्लोक। जैसे बहुत सी स्तुतियां हैं, पुरुषोक्त प्रयत है, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, ये सब आपने देखा होगा कभी साउथ इंडिया में आप जाएंगे, जब भगवान को उठाया जाता है, सुलाया जाता है, स्तुतियां की जाती हैं, तो पुरुषोक्त प्रयत बोली जाती है भगवान विष्णु को ग्लोरीफाई करने के। तो इसलिए भगवान का नाम क्या है, उत्तम श्लोक। और यहाँ पे स्त्रियां कैसे बात कर रही हैं, संस्कृत में बात कर रही हैं, मतलब शास्त्रों के श्लोकों में बात कर रही हैं। वो जो उनका लैंग्वेज है उसी के अंदर क्या कर रही है, भगवान का गुणगान कर रही हैं। पर ये जो गुणगान है स्त्रियों द्वारा किया गया वो क्या है, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है किसके बजाय, वैदिक श्लोकों के उच्चारण के बजाय, है ना। वो परितात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो वैदिक शास्त्र हैं वो इनडायरेक्ट रूप में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं। उपनिषद हो गया, जितने भी हमारे 4 वेदास हैं, उसके अंदर भगवान का गुणगान प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, छुपा हुआ है। इसलिए तो व्यास देव को सभी शास्त्र लिखने के बाद संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो उन श्लोकों से भगवान को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती है। जो स्त्रियां जो बात कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, डायरेक्टली भगवान के बारे में चर्चा कर रही है। और उनकी बातों के अंदर क्या है, प्रेम है। वैदिक शास्त्रों में क्या होता है, आदर और सम्मान, फॉर्मेलिटी होती है। वो भी ठीक है, जो करता है ठीक है, भगवान उसको जो रेसिप्रोकेट करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जो भी चाहिए मुक्ति प्रदान कर देंगे। और उसके अंदर क्या फॉर्मेलिटी है। पर इनकी बातों के अंदर क्या है, प्रेम है, सरलता है, घनिष्ठता है ना। तो सरलता एक वैष्णव का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। बताया जाता है सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। भक्त होता है बहुत सरल होता है, हृदय बहुत सरल होता है, इसलिए भगवान उससे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जब ब्रज के अंदर गोपियां भगवान को गालियां देती हैं, क्या देती हैं, गालियां, स्तुतियां नहीं करती, क्या करती हैं, गालियां देती हैं।
तो भगवान कहते हैं कि वेदों के श्लोकों से मुझे ज्यादा पसंद है गालियां हैं। प्रिया मोरी मान करी करे न परसन, वेद स्तुति हैते हारे सही मोरा मन। कि जो प्रेमिकाएं हैं, गोपियां हैं, जो मेरी वर्षना करती हैं, वेद स्तुति हैते हारे सही मोरा मन, मेरा जो मन है उन गालियों से ज्यादा आकर्षित होता है किससे कंपैरेटिवली? वेद स्तुतियों से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्रेम है, घनिष्ठता है और सरलता है। ये भगवान को आकर्षित करता है ना। कुटिलता से हम भगवान को पसंद नहीं कर सकते हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी से, डुप्लिसिटी से भगवान को हम पसंद नहीं कर सकते। इस जगत में हम ऊंचे व्यक्ति बन सकते हैं, कोई भौतिक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं कुटिलता से, पर भगवान पसंद नहीं हो सकते हैं। अगर भगवान को पसंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? हृदय को सरल करना पड़ता है। सरलता का मतलब क्या है? मनसा एकम, वाचा एकम, कर्मणा एकम। जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, तीनों क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। उसको बोलते हैं सरलता। सरल व्यक्ति का माइंड हमेशा खाली रहता है, टेंशन फ्री रहता है। क्यों? कि जो हृदय में वही बोलता है। जो कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति है उसका माइंड जटिल रहता है, उसको सोचना पड़ता है पहले क्या बोला था, कहाँ पे झूठ बोला था, उसी बात को दोबारा बोलना पड़ेगा। तो इसी में घूमता रहता है, इसको क्या बोलना है, उसको क्या बोलना है, क्या छुपाना है, किसको क्या छुपाने के लिए बोलना है, तुम ये मत बताना, तुम वो मत बताना, उसी में घूमता रहता है। तो सरल व्यक्ति को टेंशन नहीं है, तो वो भगवान को क्या है? ज्यादा प्रिय है, उससे भगवान आकर्षित होते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम सब भक्ति करने हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? कोई बड़ा लीडर बनना, दीक्षा प्राप्त करना, क्या लक्ष्य है? भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो हम प्राप्त करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों के संग की आवश्यकता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है, दीक्षा लेने की आवश्यकता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन क्रिया करने की आवश्यकता है। तो वो सब हम इसलिए करते हैं। अगर भगवान आपको आगे बोल देंगे ये सब कुछ छोड़ दो, मैं किसी और चीज से प्रसन्न होगा, तो उस चीज को करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद जी पहली ही लाइन में लिख रहे हैं तात्पर्य में, In Bhagavad Gita it is said that in all the Vedic literatures the goal is the supreme personality of Godhead Shri Krishna। जितने वैदिक शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों को लिखने के पीछे लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानोपवनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एवं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, सभी वेदों को पढ़ने का लक्ष्य क्या है? माम एव वेद्यो, मुझे जानना। अगर सारे वेद हमने पढ़ लिए पर भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए तो उसका कोई फायदा नहीं। सारी तपस्याएं कर ली, सारे यज्ञ कर लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सभी नदियों में स्नान कर लिया, सभी तीर्थों में भ्रमण कर लिया, पर अगर हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है या उनके प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो सब क्या है? यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में बताया गया है, धर्मः सनुष्ठितः पुंसा विश्वक्षेम तथासुया ना उत्पाद्य यदि रतिम श्रम हेभि केवलम। धर्मः सनुष्ठितः पुंसा, किसी व्यक्ति ने बहुत से धर्म पालन कर लिए, बिल्कुल पक्का है, खाने पीने के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ना, सभी स्वच्छता के नियमों का पालन करता है, सुबह जल्दी उठता है, मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, सब कुछ करता है ना। विश्व को शेन कथा शुया, भगवान श्री कृष्ण का नाम है कथा, उनकी कथा के प्रति अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, ना उत्पादित यदि रतिम, अगर उनकी कथा को सुनने के प्रति रति, रति मतलब अटैचमेंट प्रकट नहीं हुई तो क्या है? श्रम एवि केवलम। श्रम किसको बोलते हैं? श्रम मतलब मैनुअल लेबर, श्रमिक बोलते हैं ना, जो लेबर होती है। परिश्रम, परिश्रम फिर भी थोड़ा अच्छा वर्ड है। श्रम मतलब जो
हाथ से एक तरह से मैनुअल लेबर करते हैं। तो क्या है वो श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल क्या है, यूजलेस लेबर है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इतना कुछ आपने कर लिया, इतने वेद पढ़ लिए, सब तीर्थ स्थान घूम लिए, बहुत अच्छे से जीवन अपना व्यतीत कर लिया, कर्म कांड कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, ध्यान भी लगा लिया, जंगल में जाके हिमालय में जाके क्या कर लिया, अष्टांग योग भी कर लिया, पर भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने में रति उत्पन्न नहीं हुई, तो क्या है, श्रम एव ही केवल, लक्ष्य तक तो पहुंचे नहीं, समझ रहे? तो इसलिए सबसे पहले लक्ष्य को जानना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में जितना भी कुछ वर्णन किया गया है, चाहे वो कर्म कांड ही क्यों ना हो, उसका भी लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना, है ना। शास्त्र में बहुत सी अलग अलग चीजें बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं ताकि जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसको उसी स्तर से ऊपर उठाया जा सके। जिसकी बहुत इच्छाएं हैं उसके लिए ठीक है कर्म कांड बताया गया है, कोई बहुत तमोगुनी है तो उसके लिए इस प्रकार के चीजें बताई गई है ना। तो उन सबका भी लक्ष्य क्या है कि धीरे 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 उसको ऊपर उठा के भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाया जा सके। अदरवाइज अगर हम बहुत सी तपस्या भी कर लेते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है। हिरण्यकशिपु ने इतनी घोर तपस्या की, अगर हम सुनेंगे तो हम तो हिल जाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। एक पाँव के अंगूठों के ऊपर खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके देवताओं में 36,000 साल तक खड़े रहकर उन्होंने तपस्या की। तो किस लिए? भौतिक जीवन में सुख पाना। तो प्राप्त किया। 5 वर्ष के बच्चे के कारण उसको शरीर परित्याग करना पड़ा। रावण 10 सिर काट दिए अपने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। क्या प्राप्त किया? लंका प्राप्त की। उसके बाद खोनी पड़ी। और विभीषण ने लंका कैसे प्राप्त की? केवल भगवान राम के चरणों में सर को झुका के। उसने इतनी तपस्या की, उसके बाद भी खोनी पड़ी। विभीषण ने कोई तपस्या नहीं की, केवल आके भगवान को शरणागत हुए, है ना। जब विभीषण रावण को छोड़ के आते हैं तो आकाश मार्ग में खड़े होते हैं, जहाँ पे भगवान राम का कैंप होता है, वहां पे आते हैं। तो नीचे वानर होते हैं और वानर सोचते हैं कि ये तो रावण के भाई हैं, असुर हैं, तो इनको नीचे नहीं उतरने देंगे, तो जासूस बन के आए हैं। तो भगवान राम के पास जाते हैं पूछने के लिए कि विभीषण आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी शरण लेना चाहते हैं, तो हमें तो लगता है कि ये जासूस हैं, तो उनको आने दें कि ना दें। वानर जाते हैं भगवान राम के पास। तो भगवान राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुझे एक बार ऐसा बोल देता है अहम त्वामिति, कि मैं आपका हूं, तो उसको मैं पूरी तरह से संरक्षण प्रदान करता हूं। तो अगर विभीषण आया है, मुझे शरणागत होना चाहता है, तो मैं पूरी लंका का जो राजा है मैं उसको भी घोषित कर देता हूँ। तो लंका जीतने से पहले ही भगवान ने क्या कर दिया था, विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था। अभिषेक तो मुझे पता नहीं शायद किया हो कि उनको राजा पहले घोषित कर देते, अभी लंका जीती भी नहीं है। तो फिर वानर पूछते हैं कि अगर आपने बोला है कि जो आपकी शरण में आएगा उसको आप अपने आप को प्रदान करेंगे, तो विभीषण तो आ गया, उसको आपने लंका दे दी, अब कल को रावण आ जाए आपकी शरण में तो क्या करोगे? लंका तो विभीषण को दे चुके हैं। तो कहते हैं मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। समझ रहे? तो जो भगवान की शरण में जाता है तो वो कभी भी किसी घाटे में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से बताने का मतलब क्या है कि जो इतनी तपस्या करके रावण ने प्राप्त किया, वो भीषण ने केवल भगवान को शरणागति करके प्राप्त कर। तो किसी पर इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति के अंदर ज्यादा तपस्या वगैरह नहीं होती है। हमारी कौन सी तपस्या है? हम केवल 4 नियम का पालन करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। इतना करने मात्र से ही हम भगवान के धाम को वापिस चले जाएंगे। प्रभुपाद जी एक बार किसी संस्था में जाते हैं लेक्चर देने के लिए, तो कुछ मायावादी संस्था होती है, तो प्रभुपाद जी को बुला लेते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी के फॉरेन डिसाइपल्स उस टाइम पे, और प्रभुपाद जी को पता नहीं होता कि क्या संस्था है, क्या उसके बारे में है। तो प्रभुपाद जी वहां पे बैठे होते हैं लेक्चर देने के बाद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा जीवन भर इसी प्रकार से लगे रहे,
जो मायावादी हैं, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि भगवान के प्रति अपराध करते हैं। तो साथ में एक लड्डू पड़ा होता है, कुछ गुलाब जामुन पड़े, कुछ पड़ा होता है, प्रभुपाद जी उसको उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, वो कहते हैं कि हम प्रसाद पाते पाते भगवान के धाम को वापिस चले जाएंगे। We will go back home just by eating प्रसाद। प्रसाद को we will eat our way back home, back to God। कि हम खाते खाते कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम को वापस जाएंगे। तो भक्ति इतनी सरल है, क्योंकि हर चीज का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। फिर आगे बताते हैं कि उत्तम श्लोक के बारे में चर्चा की कि भगवान का इस तरह से गुणगान किया जाता है। तो इसमें प्रभुपाद एक पॉइंट और मेंशन कर रहे हैं कि अब जो स्त्रियां हैं वो तो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कि वर्णन आता है, तो उन्होंने कोई संस्कृत की उनको नॉलेज नहीं है, कोई उन्होंने शास्त्र वगैरह अध्ययन नहीं किए हैं, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी कुछ भी नहीं है, तो उनको कैसे इतना ज्ञान हो गया कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है? भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत अनेक अनेक जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म अंत होने के बाद, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे शरणागत होता है। कितने जन्मों के बाद? बहुत से जन्मों के बाद ना मुझे शरणागत होता है, और किस निष्कर्ष पे पहुंचता है? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। सा महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा क्या है? बहुत 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 दुर्लभ है। पर ये तो स्त्रियां हैं, अनपढ़ हैं, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे इतनी महान महान स्तुतियां कर रही है? उनको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? सेम चीज कुंती महाराज ने भी कहती है, हमने डिस्कस किया था। वो कहती हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनको ये सारा ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, सारा ज्ञान उसके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित होता है, चाहे उसको पढ़ना भी ना आता। प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी ने भक्तों से पूछा कि आप बताओ पूरे शास्त्रों का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? तो कोई कहता है कि सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, भगवद गीता का कंक्लूजन है। प्रभुपाद कहते नहीं। कोई कहता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि नादि गोविंदा सर्व कारण कारण। प्रभुपाद जी कहते नहीं। तो प्रभुपाद एक श्लोक बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्या एत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। कहते सभी शास्त्रों का सबसे मुख्य श्लोक है। इसका अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति को अपने गुरु में और भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा है, तो वैदिक शास्त्र का जितना भी ज्ञान है स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। यस्य देवे, देव भगवान श्री कृष्ण, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, गुरु में और कृष्ण में, तस्या एक कथिता ही अर्थात प्रकाशन्ते महात्मा, तो उसके हृदय में सारा ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, चाहे उसको पढ़ना आता हो चाहे ना। क्योंकि भक्ति क्या है? दिव्य स्तर पे है ना। इसी कारण से इन स्त्रियों को क्या हो गया है? ना कुछ पता होते हुए भी सभी संपूर्ण ज्ञान सभी शास्त्रों का वो प्रकट हो गया। अभी हम कुछ समय पहले वृंदावन गए थे। ब्रज के अंदर एक जगह है, काम्य वन में है, ध्रुव टीला नाम की जगह है। तो जहाँ पे भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए थे, विष्णु भगवान। तो ध्रुव महाराज कितने साल के बच्चे थे? 5 साल के बच्चे थे। तो 6 महीने में नारद मुनि के कहने के ऊपर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। पहले माता ने बोला कि अगर विष्णु भगवान चाहिए तो जंगल में चले जाओ। जंगल में चले जाते हैं, रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि क्या करो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो और भगवान के अच विग्रह, मिट्टी से भगवान के अच विग्रह बनाओ और इस प्रकार से उनकी ये मधुवन में जाके नदी के किनारे सेवा करो। बस नारद मुनि कहते हैं जैसा, उसी प्रकार से करते हैं।
और 6 महीने के अंदर क्या हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान प्रकट हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्तुतियां करना चाहते हैं, कुछ कैसे करें कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, अपना शंख ध्रुव महाराज के माथे पे टच करते हैं, और जैसे ही शंख शंख टच करते हैं, बताया गया उसके अंदर कि सारा वैदिक शास्त्रों का सारा ज्ञान उनके हृदय में चला जाता है, केवल टच करने से। फिर उसके बाद ध्रुव महाराज क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक बोल के भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो जो पूर्ण पूर्ण ज्ञान का जो सोर्स है, अगर उनको पकड़ लेंगे तो सारा ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्यों किसी और जगह पे जाने की आवश्यकता क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया में जाते हैं, दक्षिण भारत में, श्रीरंगम, आप में से नाम सुना होगा, रंगनाथ जी के विग्रह हैं ना, मैं तो कभी गया नहीं, तो बहुत सुंदर विग्रह हैं, श्री संप्रदाय के मुख्य वहीं पे मंदिर है। तो वहां पे भगवान जाते हैं तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण थे, वो भगवत गीता खोल के बैठे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ ब्राह्मण उसके ऊपर हंस रहे थे। तो बड़ा विचित्र सा दृश्य लगता है भगवान को। हालांकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ पता है। तो वहां पे जाते हैं तो उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ये सब क्यों हंस रहे हैं आपके ऊपर। तो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि रोज भगवत गीता का ध्यान करना है। क्या करना है, रोज भगवत गीता का ध्यान करना है। अब मुझे पढ़ना नहीं आता है ना संस्कृत पढ़नी आता, कुछ पढ़ना नहीं आता है, पर अब गुरु ने बोला है तो इसलिए मैं, गुरु ने बोला तो करना है। सरल ब्राह्मण थे ना, किंतु परंतु नहीं लगाते थे गुरु के आदेश के ऊपर, गुरु ने बोला तो करना है। तो इसमें मैं रोज यहाँ पे खोल के बैठ जाता हूँ, पढ़ने का प्रयास करता हूँ, और इन सबको पता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो इसलिए मेरे ऊपर हंसते हैं। तो बोले ठीक है, तो आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। तो कहते मैं जैसे ही भगवदगीता खोलता हूँ, चित्र देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही बने हुए हैं, तो उनका अपने भक्तों से इतना प्रेम है कि उनके लिए वो ऐसी निम्न पोजीशन लेने के लिए भी तैयार है। तो ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आते हैं। तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो गले लगा देते हैं कि तुम ही एक व्यक्ति हो जिसको पूरी भगवदगीता का मर्म समझ में आया है, बाकियों को इनको तो पढ़ना भी आता पर इनको समझ में नहीं आया है। आपको बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी क्या हो गया है, समझ में आ गया। क्यों आ गया है, क्योंकि गुरु के आदेशों को सरलता से पालन किया है। इसलिए भक्ति के अंदर विद्वता की महत्वता नहीं है, भक्ति के अंदर किसकी महत्वता है, सरलता की महत्वता है। और शरणागति, गुरु के ऊपर शरणागति और सरल व्यवहार से शरणागति, तो बहुत सरलता से हम प्रगति कर सकते हैं। हमारे एक महाराज बोलते हैं, इफ यू सिंपली फॉलो द सिंपल इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद, द रिजल्ट विल बी नेचुरल। अगर सरलता से प्रभुपाद जी सरल, क्या कहेंगे उसको, इंस्ट्रक्शंस, आदेशों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो वांछित फल है वो प्राप्त होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है उन्हीं आदेशों का सरलता से पालन करना है। बाकी कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कब मुक्त होंगे, कब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, सब अपने आप प्राप्त हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, केवल जो प्रभुपाद ने बोला है उनको सरलता से पालन करना। अगर मन हमारा इधर उधर भटकता रहेगा तो फिर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ठीक है, तो ये आज के प्रसंग से हम शिक्षा ले सकते हैं कि जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी, उनके अंदर क्या थी, उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम था, भगवान के प्रति घनिष्ठता थी, इंटीमेसी, और सरल स्वभाव था। इसीलिए सारे शास्त्रों का जो मर्म था उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था। इसलिए भगवान के स्तुतियां करने के लिए वो छतों के ऊपर चढ़ के स्तुतियां करती हैं, और जिससे भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है, इसके बजाय कि जो ब्राह्मण मंदिरों के अंदर बड़ी बड़ी स्तुतियां भगवान के लिए करते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी हमारी इन श्लोकों के ऊपर। तो अगर आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट है हमारे पास। तो ये जिस तात्पर्य में लिखा था कि लैंग्वेज इज नॉट द मैटर, विषय वस्तु जो है वो
विषय वस्तु मीन्स जो इनका सेंट्रल मीनिंग या सब्जेक्ट मैटर। तो ये श्लोक आता है भागवतम में, सेम इसी पॉइंट का, फर्स्ट चैप्टर में आता है, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है। जब नारद मुनि आते हैं ना व्यास जी के पास, व्यास जी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उस पॉइंट पे नारद मुनि व्यास जी को बताते हैं, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अब्धवति अपि नामानि अनन्तस्य शङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गीनन्ति साधः। तो इसमें नारद मुनि बताते हैं कि जो शब्द भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, तद्वाग, वाग मतलब वाणी, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो, जो शब्द भगवान श्री कृष्ण का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, और गुणगान कैसा है, जनता का विप्लव, पूरी जनता के पापों को खत्म करने वाला है। विप्लव होता है रेवोल्यूशन, और लोगों के हृदय में क्रांति उत्पन्न करने वाला है। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अब्धवति अपि, अपि मतलब ऑल्दो, अगर उन शब्दों के अंदर ग्रामेटिकल वे में कुछ त्रुटियां भी हैं, अब्धवति अपि मतलब त्रुटियां, मिस्टेक्स, अगर उन शब्दों के अंदर कोई मिस्टेक्स भी हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गिनन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गीर्णन्ति साधु, क्योंकि वो शब्द क्या कर रहे हैं, भगवान अनंत का गुणगान कर रहे हैं। अगर उसमें मिस्टेक्स भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिस्टेक्स होने के बावजूद भी जो साधुगण हैं उसको क्या करते हैं, सुनते हैं, उसको गाते हैं और उनके ऊपर मनन करते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गीर्णन्ति साधु, शृण्वन्ति सुनना, गायन्ति बोलना, गीर्णन्ति मनन करना, चाहे त्रुटियां हैं तब भी उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान के नामों का गुणगान करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम भी अंग्रेजी भाषा में भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखे हैं फर्स्ट कैंटो में, और इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या थी उनकी? बंगाली। प्रभुपाद जी कलकत्ता में पैदा हुए थे भौतिक रूप से, तो फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली थी, और कह रहे इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो निश्चित रूप से हम जो लिख रहे हैं इसके अंदर ग्रामेटिकल वे में मिस्टेक्स हो सकती हैं। पर ऐसा था नहीं, प्रभुपाद इंग्लिश बहुत अच्छे स्तर की है, जो पढ़ते हैं हमको पता है। और फिर भी प्रभुपाद कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो साधुगण है, जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, भगवान के गुणों का गुणगान करना। इसलिए मिस्टेक्स होते हुए भी जो साधुगण है वो हमारी लिखी हुई पुस्तकों को स्वीकार करेंगे, और कर भी रहे हैं। आज तक इतनी पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन आज तक नहीं हुआ जितना प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण हुआ। 100 से ज्यादा भाषाओं में अभी तक ट्रांसलेशन भी हो चुका है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या है, भगवान का गुरु विशेष, अगर उसमें अगर त्रुटि है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका वर्णन किया गया। भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। कई बार हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी में भगवगीता क्यों बांट रहे हो, भगवगीता तो हिंदी में बांटनी चाहिए ना। भारत में बोलेंगे ना भगवगीता, तो हरियाणवी में बांटनी चाहिए, हिंदी में भी नहीं बांटनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो अभी तक क्या है, शारीरिक स्तर पे ही है। को ये नहीं पता है कि भगवान का गुणगान चाहे आप जापानीज लैंग्वेज में करो चाहे उर्दू में भी करो, वो हर किसी को पावन करता है। कोई और प्रश्न? हमारे एक भक्त है मंदिर में, वो पाकिस्तान में भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी उर्दू में पढ़ते हैं जो वहाँ के रहते हैं, वो क्लासेस लेके समझाते हैं। भक्ति के लिए इन चीज़ों का कोई मैटर नहीं करता है, देश का, जेंडर का, कास्ट का, कलर का, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। मेन है आत्मा का जो भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध है। तो हम यही पाकिस्तान में
नहीं, पाकिस्तान में जो पढ़ाते हैं वो पाकिस्तानी है या बंगाली हैं। उर्दू मतलब वो तो जहाँ पे वो तो जो पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तानी है। बाई रिलीजियन वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब डिवोटीज हैं इतना पता है। पाकिस्तान में डिवोटी है तो मंदिर है, मंदिर भी है वहाँ, हिंदू है ना वहाँ? हिंदू भी हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के भी कुछ भक्त हैं, वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं, है ना, हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि पहली बात तो हिंदू वर्ड है ही गलत, शास्त्र में तो हिंदू वर्ड है ही नहीं, है ना। हिंदू वर्ड कहाँ से आया है? हिंदू वर्ड आया सिंधु से, सिंधु नदी का नाम था। तो जो सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते थे तो वो क्या बोलते थे, ये सब क्या है, शिंदू है, वो स को श बोलते थे, वो धीरे धीरे उससे ह हो गया हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, ये सब क्या है, सिंधु नदी के कारण है। शास्त्र में कौन सा शब्द है? वर्णाश्रम धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, वर्णाश्रम धर्म है। तो वर्णाश्रम धर्म को ही आजकल हिंदू धर्म बोलते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली वर्णाश्रम धर्म भी फॉलो नहीं किया जाता, सब खिचड़ी हो गया है हर जगह, हर जगह का ही हाल है। पॉलिटिकल पर्पस के लिए सब डिस्टिंक्शन की जाती है, पर आत्मा का कौन सा धर्म होता है? आत्मा इंडियन है, पाकिस्तानी है, या अमेरिकन है, या यूरोपियन है? आत्मा क्या है? भगवान कहते हैं मम्मय वंशु जीव लोके जीवभूत सनातन। सभी जीवात्मा क्या है? भगवान के अंश है। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सभी जीवात्मा का स्वरूप क्या है? भगवान के दास। तो जितनी भी उपाधियां हैं, भारतीय, पाकिस्तानी, अमेरिकन, यूरोपियन, सब क्या है? ये शरीर की उपाधियां हैं, आत्मा का इससे कोई लेने देना नहीं है। जो आज बोल रहा है कि मैं भारतीय हूँ, कल को उसका जन्म अमेरिका में हो जाए, कल बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, परसों उसका जन्म रशिया में हो जाएगा, फिर क्या बोलेगा? रशिया में। पहले वो यूएसए की तरफ से लड़ाई करेगा, अब रशिया की तरफ से लड़ाई करेगा यूएसए के खिलाफ। गोपाल जी कहते थे इसलिए हमें शारीरिक स्तर पे ना रह के किस स्तर पे आना है? आत्मा के स्तर पे आना है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, ध्यान बुद्धि से उठ के आत्मा के स्तर पे आना है। वो कैसे हो गुरुजी? आप बोलते हैं वो ही भक्ति की प्रक्रिया का पालन करके, सबसे मुख्य है ये हरि नाम का जप करके। कि जो हरि नाम का जप करते हैं उसकी सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। हमारे हृदय में जो गंदगियां हैं इसको हरि नाम साफ करता है। सबसे पहली गंदगी क्या है? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि, है ना, ये अंधकार है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य हम गाते हैं ना, जो गुरु हैं इस अंधकार को दूर करते हैं। तो हरि नाम का जप करेंगे, सबसे पहले हम इस अंधकार से बाहर निकलेंगे कि मैं शरीर हूँ। आगे का ज्ञान फिर अपने आप प्रकाशित होता है। सब कुछ हरि नाम के अंदर है। इससे जितना ध्यान रोज जप करेंगे उतना जल्दी प्रगति करेंगे। यही सीक्रेट है, सीक्रेट यही है, जितना ध्यान से जप करेंगे। कलयुग का धर्म यही है, सबसे शक्तिशाली अस्त्र यही है, हरि नाम। कोई और प्रश्न किसी बात का? आपको साक्षात्कार से भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति से आपको साक्षात्कार होता है। भक्ति ही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? अपने को जान। और हम कौन है? भगवान के अंश, भगवान के दास हैं। तो भक्ति और आत्म साक्षात्कार एक ही चीज है। जिसको आत्म साक्षात्कार है भक्ति करेगा ही, क्योंकि उसको पता है कि भगवान का अंश है, भगवान का दास है। तो दोनों सिनोनिम है। अब इस स्तर पे पहुंचने के लिए लगभग विधियां हो सकती हैं, है ना। भक्ति है वो है डायरेक्ट पाथ, और बाकी सब क्या है? इनडायरेक्ट पाथ है ना। जैसे कर्म कांड का वर्णन आता है। अब कर्म कांड करते हैं तो उसके अंदर भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण किया जाता है। कोई भी यज्ञ आप करवाते हैं, सबसे पहले किन की पूजा होती है? हाँ, विष्णु की पूजा होती है। अगर पूजा भगवान विष्णु की होती है।
तो ना चाहते हुए भी क्या कर रहा है, भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, उसको पता नहीं है। उसका ध्यान तो कहाँ पे अटका हुआ है, धनम जनम सुंदरी। तो यज्ञ करेगा तो धन प्राप्त होगा, सुंदरी स्त्री प्राप्त होगी, उसको कुछ और नाम वाम वो सब प्राप्त होगा, गाड़ी दूंगा जो भी चाहिए उसको, तो उसके बारे में सोच रहा है। तो पूजा किनकी कर रहे हैं, भगवान विष्णु की। तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है। तो कर्म कांड से फिर कहाँ पहुंचते हैं वो, कर्म योग। तो अब धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ा सा वो आता है, सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट आती है, डिटैचमेंट आती है। तो अपने कर्मों के फलों का परित्याग करता है, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग करता है। तो ऐसा करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान प्रकट होता है। अभी तक ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्रकट होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो कर्म योग से कहां पहुंच जाता है, ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में आके वो आत्मा और पदार्थ के बीच में भेद करना समझ आता है। तो वो समझ आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो ये पूरा जगत तो क्या जड़ है, तो इस जगत में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ स्थायी नहीं है। तो मुझे इस जगत से बाहर निकलना है, मतलब मुक्ति चाहिए। ज्ञान योग का लक्ष्य क्या होता है, मुक्ति। पर उसको ये नहीं पता कि मुक्ति के आगे भी कुछ है। तो अगर ज्ञान योग अच्छे से करते हैं, फिर आगे बढ़ता है ध्यान योग। तो ध्यान योग में क्या करते हैं, वो बैठ के अपने हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। उनको ये पता लग गया कि आत्मा के ऊपर भी कुछ है, अभी तक नहीं पता था। अभी तक क्या पता था, मैं आत्मा हूं, बाकी सब जड़ है और मुझे यहां से निकलना है। पर अब किस तरह पहुंच गए हैं वो, कि आत्मा के ऊपर परमात्मा भी है। तो कहाँ पे रहते हैं, हृदय में रहते हैं। अभी भगवान के बारे में नहीं पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचे। तो हृदय के अंदर परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान लगा के उनको कुछ सिद्धियां विधियां प्राप्त होती हैं। अगर उन चीजों में नहीं अटकते हैं तो या तो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं या फिर वैकुंठ में जा सकते हैं। अब ध्यान योग के बाद क्या आता है, भक्ति योग। अब उनको पता लग गया परमात्मा के ऊपर भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, और उनकी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करनी चाहिए। वो ही एक जीव की स्वाभाविक स्थिति है ना। तो कहां से कहां तक पहुंचे, कर्म कांड से भक्ति योग। कैसे पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप। अब हर स्टेप पे आके उसके भ्रमित होने के चांस है। अब ज्ञान योग पे है तो हो सकता है उसका आकर्षण ब्रह्म ज्योति के प्रति हो जाए, वहीं पे उसका स्टॉप लग जाए। वो कहे कि मुक्ति ही सर्वोत्तम है, आगे बढ़ेंगे नहीं। अब ध्यान योगी है, वो जब ध्यान लगाएंगे उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। ये हनुमान चालीसा में भी आता है ना, अष्ट सिद्धि के साथ इतना से आता है ना, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त हैं हनुमान जी, उनके पास तो सिद्धियां हैं ही। तो हो सकता है कि वो जो योगी है ध्यान कर रहा है, उसका आकर्षण मेन चीज से हट के कहाँ पे आ जाए, अष्ट सिद्धियों पे आ जाए, और वहीं पे स्टॉप लग जाए, आगे बढ़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से जो कर्म कांडी है या कर्म योगी है, उसका आकर्षण हो जाए स्वर्ग के प्रति। स्वर्ग में जाना है, वहां पे क्या है, अप्सराएं हैं, सोमरस है, अच्छे अच्छे नंद कानन है, तो वहीं पे अटक जाए तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हर स्टेज पे क्या है, प्रलोभन है उसको वहां पे टिकाने के। तो इसलिए इस प्रक्रिया को फॉलो करते उसको बहुत समय लग जाता है। इसे भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम होते, अनेकों जन्म लग जाते हैं, वो भी अगर सही से पालन करता है तो, है ना। और भक्ति योग में क्या है कि सीधा वो इंद्रिय तृप्ति के जीवन से सीधा भक्ति योग तक पहुंच सकता है, अगर उसको किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोला गया एलिवेटर, बाकी प्रोसेस को बोला गया स्टेयरकेस। तो इसलिए बोला गया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग ऊपर नीचे घूम रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के कारण, कोई एक सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और भक्ति करने का उसको मौका प्राप्त होता है। तो हमारी इच्छा है स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं और सीधा भक्ति योग को पकड़ सकते हैं। तो भक्ति योग प्राप्त होता है केवल शुद्ध भक्त के संग से। जैसे हमें प्रभुपाद के संग से पता लगा है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी भक्ति की इस तरह से प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो हमें स्टॉप करते हैं। श्री राधिकानुज भगवान की, श्री श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम की, श्री श्री गौर की।
जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।